हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर के इस लाइव टॉक शो में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो प्रति सप्ताह की तरह आज हमारे साथ 3 भक्त जुड़े हैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने प्रश्न तैयार कर लीजिए और हमारे इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेज के माध्यम से भेजना शुरू कर दीजिए। जो व्यूअर्स हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वे अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी, रूप सनातन प्रभु जी और जगन्नाथ देव प्रभु जी। तो तीनों भक्तों से आप परिचित हैं। गोविंद जन्माष्टमी प्रभु जी और रूप सनातन प्रभु जी पहले भी हमारे टॉक शो में आ चुके हैं, आपके उत्तर दे चुके हैं और हम इनसे परिचित हैं। तो हम सीधा आज अपने प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। तो जो पिछले बार के कुछ टॉक शोज़ में हमारे प्रश्न छूट गए हैं तब तक हम वहाँ से शुरू करते हैं जब तक कि हमारे लाइव क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। तो गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी, पहला प्रश्न जम्मू से था, ये रितिका अरोड़ा उन्होंने पूछा था कि दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत फैलाने में शिला प्रभुपाद के पास ऐसी क्या क्षमता थी कि वे पूरे जगत में कृष्ण भावनामृत को फैला पाए। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी हमेशा अपने किसी भी सफलता पर सारा श्रेय अपने गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी को देते थे। तो उनके पास सबसे बड़ी शक्ति या बड़ी प्रेरणा स्रोत उनके गुरुदेव के आशीर्वाद थे, क्योंकि 1922 में पहली बार उनसे परिचय हुआ प्रयागराज में और 33 में उन्होंने औपचारिक दीक्षा ली। तो उन्होंने कहा था कि अभय, आपको जब भी कब समय मिले तो आप अंग्रेजी में आप भागवत का संदेश पहुंचाना, हो सके तो पाश्चात्य जगत में जाकर इन लोगों को भागवत का संदेश का प्रचार प्रसार करना। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे प्योरिटी और इज़ द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस। तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ और उनकी चरित्र और उनकी तपस्या और सबसे बड़ी बात उनके गुरुदेव की आज्ञा का पालन, उनका आशीर्वाद ही ये सफलता का रहस्य है कि उन्होंने सारे पृथ्वी पर इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाया। तो प्रभु जी का उत्तर बहुत ही स्पष्ट है और बिल्कुल सटीक दिशा में जा रहा है कि गुरु साधु शास्त्र कि उनके पास गुरु का आज्ञा था और जो है उन्होंने जीवन भर वो तैयारी भी किया, वो संदेश का प्रचार करने के लिए साधु संग किया और शास्त्र श्रीमद् भागवतम लेकर प्रस्थान किए पाश्चात्य जगत में और उन्होंने पूरे दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत फैला दिया। तो अगला प्रश्न हमारा रूप सनातन प्रभु जी, ये गांधीनगर दिल्ली से पूछा गया था अद्वैत गुप्ता कि पवित्रता क्या है, क्या केवल भक्त ही शुद्ध होते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग भगवान की पूजा नहीं करते लेकिन विचारों में शुद्ध लगते हैं, बुरा नहीं बोलते और कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। तो क्या केवल भक्त ही शुद्ध हो सकते हैं, बाकी जनसाधारण जो भक्ति नहीं करते वे शुद्ध नहीं होंगे? शौच जो है पवित्रता 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक अंतःकरण। तो देखा जाता है कि संसार में बाह्य रूप से तो सांसारिक व्यक्ति भी अपने आप को पवित्रता मेंटेन करते हैं, बाह्य शौच, शरीर को स्नान करना, अच्छा वस्त्र लगाना, लेकिन वास्तव में पवित्रता का अर्थ अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारे
भौतिक आसक्ति, वासनाएं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे एक्चुअली अपवित्रता है। अपवित्रता जो हमारे मन को दूषित करके रखा हुआ है। तो पवित्रता होने के लिए जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है कि हमारा जो चित्त है उसको मार्जन करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जन, जैसे हम लोग आईना में जब देखते हैं तो उसमें अगर धूल लगा हो तो अपने शरीर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे धूल लगा हुआ है। इसी तरह हमारे जो मन रूपी चित्त में बहुत सारे अपवित्रता, द्वेष, ईर्ष्या और विभिन्न प्रकार के जो भौतिक आसक्ति है, ये जब हमारे मन पूर्ण रूप से अगर शुद्ध हो जाए तो इसको शुद्ध करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान नाम के जप के द्वारा वास्तविक पवित्रता हम हो सकते हैं। तो पवित्रता लाने के लिए सरल उपाय है अपने मन रूपी चित्त को मार्जन करना, और वो हरि नाम संकीर्तन रूपी जो डिटर्जेंट पाउडर की तरह है वो आपको मार्जन कर सकता है। तो ये सरल विधि है कि अपने मन को पवित्रता अगर रखना है, चाहे बाह्य या भीतर, जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़े हैं कि अपवित्र व पवित्र व सर्वावस्था कपियो स्मृति पुंडरीकाक्ष बाह्य अभ्यंतर शुचि, कि अगर कोई अदक्ष भगवान श्री विष्णु का नाम, अगर कोई कृष्ण का नाम एक बार भी लेता है तो सबाह्य, बाह्य और भ्यंतर, अंतर दोनों सूची हो जाता है, मतलब शौच हो जाता है। तो सरल विधि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्वनि से हम अपने को पवित्रता कर सकते हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने इस बात पे जो है वो हाईलाइट किया, केंद्रित किया इस बात को कि बाहरी के साथ साथ आंतरिक जो स्वच्छता है उसको भी महत्वपूर्ण है, और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम इस चित्त का मार्जन करते हैं और वास्तविकता में जो वो पवित्रता जो आप प्रश्न पूछ रहे थे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे साथ बहुत सारे लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप अपने एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो नंबर टेलीकास्ट हो रहा है 8293623638। तो जगन्नाथ देव प्रभु जी, अगला प्रश्न है हमारा कलकत्ता से सोमिक पूछ रहे हैं कि ईश्वर और देवता में क्या अंतर है, भगवान और देवता में क्या अंतर होता है? सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ईश्वर का अर्थ क्या होता है। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, अर्थात कंट्रोलर। तो जो देवता होते हैं, देवता भी एक छोटे छोटे ईश्वर होता है, लेकिन भगवान जो कृष्ण जो है वो है परम ईश्वर। इसीलिए ब्रह्मा जी बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो देवता होते हैं, देवता को जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में कि कभी कभी जेल खाना में, कारावास में क्या होता है, कुछ कुछ कैदी अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो जेलर सोचते हैं चलिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको पदाधिकारी बना दिया जाए, कैदी को ही। तो इस संसार में जो देवी देवता होते हैं वो पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं होते, निष्काम भक्त नहीं होता। वो उनके हृदय में कुछ न कुछ जैसे कामना वासना रहता है। तो इस संसार में जो भी है वो कैदी है, चाहे हायर लेवल का, लोअर लेवल का या मिडिल लेवल का, जो भी है कैदी है। तो जो देवता है वो भी एक कैदी है, लेकिन उसको सकाम कर्म के बंधन से बांध दिया गया है और उनको पदाधिकारी बनाया गया। तो जो देवता है वो भगवान के साथ कंपेयर में नहीं आता फुल्ली। तो प्रभु जी का जो प्रश्न है, कलकत्ता से जो प्रश्न पूछे है कि देवता और भगवान में क्या अंतर, ईश्वर में क्या अंतर है, देवता और ईश्वर में क्या देवता और परमेश्वर में अंतर है कि परमेश्वर भगवान है, लेकिन ईश्वर को देवता भी ईश्वर कहा जाता है, छोटा छोटा ईश्वर। तो हम लोग को प्रश्न ऐसा होना चाहिए, देवता और कृष्ण में क्या अंतर होना है, या देवता और भगवान राम, भगवान विष्णु में क्या अंतर। तब हम लोग समझ सकते हैं कि रियलिटी में कि देवता एक छोटा छोटा कंट्रोलर है। ये विद्युत विभाग के हुआ, ये जल विभाग के हुए, हाँ, इंद्र हुआ जल विभाग का, वरुण देव हुआ जल विभाग का,
वायुदेव हुआ एयर, हवा। तो इस पर हवा का, तो इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये छोटे छोटे ईश्वर है। लेकिन प्रश्न जो है, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर और देवता में क्या अंतर है। तो देवता छोटे छोटे ईश्वर है और भगवान परमेश्वर है। ईश्वरों के भी ईश्वर, यस, परमेश्वर। एकोला ईश्वर कृष्ण हर सब वृत्त। तो स्पष्ट हो गया है उत्तर कि सभी के पास जो जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर अल्टीमेटली हेड होते हैं जो ओनर हैं, जो वास्तविकता में उनके भी हेड हैं, जो उनको जिन्होंने ड्यूटीज़ अलॉट किए हैं। तो आगे चलते हैं। गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी, ये हमारे लाइव श्रोता हमारे को पूछ रहे हैं, हरियाणा से हैं, गुड़गांव से अजय, कह रहे हैं कि मौत से हर कोई डरता है, तो क्या भक्तों को भी ये डर होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है इसका श्वेताश्वर उपनिषद में कि बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसे कहावत, एक लोक उक्ति है कि बिल्ली अपने बच्चे को पंजे से पकड़ के मुंह में रख के दांतों के बीच में एक घर से दूसरे घर 7 घर घुमाती है थोड़े थोड़े दिनों में। तो बिल्ली का बच्चा कभी भयभीत नहीं होता है, वो अपने बिल्ली के मुंह में माँ की ममता का अनुभव करते ही बिल्ली। और जब वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो ऐसे थरथर कांपता है, वो मृत्यु का काल का अनुभव करता है। तो यही अंतर है भक्त में और अभक्त में, कि जब अभक्त के सामने काल रूपी मृत्यु उपस्थित होता है तो वो इतना भयभीत हो जाता है कि वो अपनी चेतना खो बैठता है, जिसे मेडिकल साइंस कहता है कोमा में चला गया, भय के कारण या अत्यंत पीड़ा के कारण। पर वहाँ पर जब भक्त है तो भक्त सोचता है मैंने जीवन भर जो कर्म किया है वो कर्म का बैलेंस शीट टैली करने का आज दिन है, हिसाब किताब देने का दिन है, और फिर मुझे नया देह मिलेगा मेरे ठाकुर जी की प्रसन्नता और वरदान के अनुसार या मेरे कर्मों के अनुसार। तो भक्त बिल्कुल सचेत और सावधान और प्रसन्न रहता है मृत्यु को स्वागत करने के लिए। भक्त को अगर यदि कोई व्यक्ति भक्त है तो उसे मृत्यु का कतई भय नहीं होता है। इसमें थोड़ा यस। जैसे इस संसार में हर एक व्यक्ति को निद्रा जो है, सोने का मतलब अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसको पता है कि सुबह उठना है हमको। इस जगत में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति सोना चाहता है, और सोना मतलब अगर शरीर के लिए भी आवश्यक है। लेकिन भगवान का भक्त भी जब मृत्यु को एक निद्रा के समान लेते हैं, मतलब, लेकिन सांसारिक व्यक्ति वो मृत्यु रूपी निद्रा से डरते हैं, क्योंकि भौतिक आसक्ति से इतना जकड़े हुए हैं कि उसको पता होता है कि अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो हमको कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, डर है। लेकिन भक्त ऐसा निद्रा के समान मृत्यु को लेते हैं कि वो उठते हैं तो भगवान के चरण में जाकर डायरेक्ट आश्रय ग्रहण करते हैं। तो सरल है, भगवान भी भक्त को बहुत सुसाधन दिए है कि तुम डरो मत, क्योंकि कौन तया प्रतिजाने न में भक्ता परनश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो हमें डरने का क्या बात है, जब हमारे भगवान हमारे साथ है। प्रभु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, लेकिन वही बिल्ली अगर चूहा को पकड़े, दांत एक ही है, जबड़ा, लेकिन अपने बच्चे को पकड़ रहा है तो कितना प्रेम से उसको, मतलब हम गांव में देखे हैं कि बिल्ली जब अपने बच्चे को दांत से पकड़ के ले जाते हैं एक घर से दूसरे घर में, और वही बिल्ली जब चूहा को पकड़ते हैं, मूस को पकड़ते हैं तो उसको खा जाते हैं। दांत एक ही है देखिए, लेकिन एक्शन अलग अलग है। तो भक्त मृत्यु के रूप में भगवान उसको अपने आलिंगन करके अपने गला मिलाकर भगवान अपने वैकुंठ ले जाते हैं। और जो भक्त नहीं है तो यमदूत के दूत आते हैं, उसको ज़बरदस्ती उसको आत्मा को तानते हैं वहाँ से, और उसको जैसे तैसे उसको पाप और पुण्य का जो तराजू में उनको जोख कर उनको कष्ट देते हैं। तो ये चीज़ कृष्णदास जी कहते हैं ना, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो भगवान का, भक्त के लिए भगवान के चरण अभय वरदान है।
तो जो भगवान को शरणागत है उसे मृत्यु का भय ही नहीं रहता है। यस प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अशोचानम अशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाष्य गतासुन गतासुश्च नानो सोचंती पंडिता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं। अर्जुन का शोक क्या था, उनका भय था इसी कारण कि अरे मेरा मामा, मेरा चाचा, ये सब मर जाएगा इस कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, 64 करोड़ जनसंख्या मर जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको समझाए, तुम तो बात तो कर रहे हो ऐसे पंडित की तरह, लेकिन जो पंडित होते हैं वो कभी भी इस मतलब मेटेरियल चीज़ के लिए शोक नहीं करता। गता सुना मतलब जो मर चुके हैं उसके लिए भी शोक नहीं करता, और जो इस संसार में है उसके लिए भी शोक नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा का न हन्नते हन्न माने शरीर है। तो आपका जो प्रश्न है, जो प्रभु जी, दोनों प्रभु जी मिलाकर बहुत प्रश्न का सुंदर जवाब दिए, और रूप सनातन प्रभु जी एक चीज़ ऐड किए। ये एक्चुअली आर्ट ऑफ डाइंग मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक सेमिनार दिए थे, उसमें ये चीज़ वर्णन किया था, आर्ट ऑफ डाइंग। ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर सिखाते हैं, तो आर्ट ऑफ डाइंग में गुरु महाराज सेमिनार में बोला था यही ना कि एक भक्त जो है ना मौत को, मृत्यु को प्रसन्नता पूर्वक लेते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति सोता है कि उनको सुबह 6 बजे जागना है, प्रसन्नता से एक नया जीवन, नया दिन शुरू होगा। तो जो व्यक्ति, जो भक्त होता है वो मृत्यु को ऐसे ही लेते हैं कि मृत्यु होगा तो भगवत धाम, अभी मिट्टी के घर में है तो वहाँ चिंतामणि के घर में रहेंगे, अभी झोपड़ी में है तो भगवत धाम में चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, वहाँ पे हमारा जीवन शुरू होगा। हाँ, तो भक्तगण ऐसे इतना सुंदर तरीके से मृत्यु को लेते हैं। तो अजय जी, आपके प्रश्न का उत्तर आप 3 भक्तों से सुन लिए, तीनों के चेहरे पे कोई भय नज़र नहीं आ रहा मृत्यु को लेकर। तो आशा करते हैं कि आप सहमत होंगे कि भक्तगण जो है वो मृत्यु से भय नहीं करते और उनका आलिंगन करते हैं, स्वागत करते हैं एक नई सेवा, नई शुरुआत के लिए, चाहे भगवान के धाम में है या फिर प्रचार की सेवा हो। तो आगे चलते हैं। रूप सनातन प्रभु जी, पीयूष त्रिपाठी मुंबई से पूछ रहे हैं कि आप शरीर पर जो तिलक लगाते हैं इसका क्या मतलब है? तिलक ये जो है भगवान की चरण पादुका है, विष्णु की चरण पादुका कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका में तुलसी का अर्पण किया जाता है। तो अनेक प्रकार के तिलक होते हैं, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग तिलक धारण लोग करते हैं, लेकिन हम जो ये तिलक धारण किए हैं ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण का उपासना, जो राग भक्ति हमको सिखाते हैं, इस परंपरा में इस तरह का तिलक जो भगवान श्री कृष्ण की चरण और नीचे जो तुलसी जो धारण करते हैं कि भगवान को अपने माथे पे उनके चरण पादुका को हम लोग धारण करते हैं। तो अलग अलग संप्रदाय में देखेंगे तो अलग अलग तिलक होते हैं। आप अगर शंकराचार्य के संप्रदाय में देखेंगे तो वो लोग डायरेक्ट इस तरह का तिलक लगाते हैं, हम लोग त्रिपुंड हम लोग ऊर्ध लगाते हैं भगवान के चरण। तो तिलक भी धारण करने की विधि विधान है। बेसिकली तिलक का अर्थ है भगवान को चरण कमल के आश्रय ग्रहण करना ही तिलक धारण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यही चीज़ है प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, कुछ कहना? ये तिलक जो है विशेष करके हम गौड़ीय वैष्णव लगाते हैं। ये द्वारिका के गोपी तालाब की मिट्टी है, जो भगवान श्री कृष्ण के इस भूभाग को त्यागने के बाद जब गोपियों को पता चला और अर्जुन भी उन काबाओं का सामना मुकाबला करके गोपियों की रक्षा नहीं कर सकें, तो गोपियाँ समझ गई कि अब इस धरती पर श्री कृष्ण विद्यमान नहीं है, तो उन्होंने सोचा बिना कृष्ण हमें जीवित नहीं रहना है। तो सारी गोपिकाएँ उस तालाब में जल समाधि ले ली। तो कहा जाता है कि वो गोपियों का जो शरीर है मिट्टी में परिवर्तित हो गया। तो हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के अनुयायी हैं। तो गोपीर भरत पद कमलयो दासानु दासानु दास, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसलिए हम ये गोपियों की पाद रेणु गोपियों की चरण रज पाद रेणु अपने माथे पर लगाकर कृष्ण को ये
व्यक्त करना चाहते हैं हमारे हृदय के भाव कि हम आपकी प्रियतम प्रिय गोपियों के दासों के दास हैं। देखिए हमने अपने माथे पर उनकी पाद रेणु का तिलक धारण किया है और ये हमारा एक आइडेंटिफिकेशन भी है कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं या वैष्णव हैं। अलग अलग संप्रदाय के उनके अपने सिंबॉलिक चिन्ह रूपी तिलक होते हैं, ये भी एक कारण है। तो यस प्रभु जी, आप भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? ये तिलक के संबंध में प्रभु जी मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि एक लंदन का एक व्यक्ति था, भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए इंडिया आया था। मैं उस उदाहरण के माध्यम से तिलक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो पहले सर्वप्रथम वो मुंबई में, बॉम्बे या कहाँ कहाँ जो जो मंदिर है वो सब मंदिर भ्रमण किया। कलकत्ता है, काली मंदिर गया, दक्षिणा काली का गए और विभिन्न जगह। तो हर जगह या तो देवी कुछ काम कर रहे हैं या तो त्रिशूल से दुर्गा देवी महिषासुर का वध कर रहे हैं, या काली माता असुरों को संहार कर रहे हैं, गणेश भी कुछ काम में लगे हुए, हर कोई किसी न किसी सेवा में लगे हैं। लेकिन जब वो राधा कृष्ण मंदिर गए, राधा गोविंद मंदिर गए वो व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद भी इसका तात्पर्य भी मेंशन करते हैं, तो उनको रियलाइज हुआ कि ये ही एकमात्र भगवान है। क्योंकि ये सिर्फ आनंदमय है। क्योंकि जो मालिक होता है, जो भगवान होते हैं, जो प्रोपाइटर होता है, वो उतना काम नहीं करेगा। बाकी सब मैनेजर, सुपरवाइजर, स्टाफ वो सब काम करेगा। जो मालिक होगा वो आनंद मूर्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बंसी बजा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को आभास हुआ कि भगवान ये है। तो इसमें ये जो उदाहरण के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि ये जो हमारा तिलक है, विशेषकर जो गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन के जो भक्तगण लगाते हैं, ये तिलक सफ़ेद, ये तिलक अगर कोई डिवोटी नहीं है, जो भक्त नहीं है, अगर उनको जाके आप पूछो, प्रभु जी मैं अपने खुद का एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ, उनको जाके पूछिए कि रामानुज संप्रदाय के तिलक है, शंकराचार्य के तिलक है, और भी विभिन्न सतनाम, विभिन्न सत्संग का तिलक है, स्वामी नारायण, लक्ष्मी नारायण, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे भक्तगण अपना अपना तिलक लगाते हैं। और गौड़ीय तिलक जैसा ही राधा कुंड का मिट्टी का काला तिलक वो भी आता है, और मोटा मोटा माला भी लोग पहनते हैं। तो आप किसी एक ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति को बताइए जो ना भक्ति के इधर है ना उधर है, ना रामानुज में है, ना निम्बार्क में है, ना गौड़ीय में, ना किसी में नहीं है, उनको पर्सनली पूछिए कि जितने सारे भक्तगण तिलक लगाते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ तिलक है, आज आपका मन जिस तिलक को देख के आपका मन एकदम पूरा सरलता से भर जाता है, वो तिलक कौन सा है? आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो हमारे जो इस्कॉन डिवोटी है, गौड़ीय मठ, मतलब ये जो सफ़ेद तिलक ये जो लगाते हैं वो सबको भाता है, अच्छा लगता है। अगर आप काला तिलक लगाएंगे ऐसे ही सेम तिलक, राधा कुंड कमेटी, फिर भी लोगों को डर रहता है, फिर भी लोगों को डर रहता, पता नहीं है किस तरह का ढोंगी तो नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक उनके हृदय से फीलिंग आ जाता है। मोटा मोटा जो माला धारण करते हैं देख के ही डर लगता है, लेकिन जो छोटा छोटा दाना का माला, ऐसा सौम्य तिलक जो लगाते हैं ना, कोई उनके आचार्य हैं, सिद्धांत हैं, और ठाकुर जी ने जिसको, जिस भक्त को जिस रूप में तिलक के साथ दर्शन दिया वही परंपरा है। तो ठीक है, हम लोग तिलक की महिमा बताएं पर हम तुलना ना करें किसी के साथ, थोड़ा सा बचें तो अच्छा है। यस प्रभु जी, तो हम चलते हैं आगे। तिलक की बात हुई, जैसा प्रभु जी ने बताया कि हर संप्रदाय का अपना अपना तिलक होता है, और विशेषकर कि जैसा रूप सनातन प्रभु ने बताया कि भगवान के चरण पादुका और जो तुलसी का जो वर्णन किया। तो आगे चलते हैं हम। जगन्नाथ देव प्रभु जी आपके पास लौटते हैं प्रश्न के साथ। अंजना नरेला दिल्ली से पूछ रही हैं कि क्या हर कोई कृष्ण के प्रति समर्पण करेगा? क्या अंततः सब लोग कृष्ण के धाम चले जाएंगे? अंततः कृष्ण के धाम चले जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम सभी कृष्ण भक्त नहीं बनेगा। क्योंकि मेटेरियल क्रिएशन, ये भौतिक सृष्टि मतलब ऐसे किया गया है, जैसे कोई 1 क्लास में है तो कोई PhD में है, तो कोई 9 क्लास में है तो कोई 8 क्लास में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी इस जीवन में वो भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी दूसरे जीवन में किसी देवता की पूजा कर रहे हैं।
हो सकता है किसी जीवन में गौरांग महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं, तो किसी जीवन में वो वामन देव की पूजा कर रहे हैं, हो सकता है किसी जीवन में वो अनिरुद्ध की पूजा कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम सभी भगवान कृष्ण का ही पूजा करेंगे, संसार के 850 करोड़ जनसंख्या, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन भगवत धाम एक दिन जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो तो कृष्ण जानते हैं, भगवान जानते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते हाँ, वो ज्ञानवान धीरे माम धीरे धीरे प्रपद्यन्ते। धीरे आएगा, लेकिन जाएंगे। लेकिन इसमें और एक चीज़ मुझे याद आया, एक बार श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज को शिल प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया था वर्णाश्रम के विषय में, कि देखिए हर कोई तो कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए आप, हाँ जयपताका स्वामी गुरु महाराज को नहीं, और भी अपने डिसाइबल को बोला था कि नामहट्टा के प्रसंग में गुरु महाराज को बोला था शिल प्रभुपाद कि हर कोई मंदिर नहीं आ सकता, इसीलिए मंदिर को लेके उनके घर में जाना है, तब नामहट्टा स्टार्टिंग किया गया। हाँ, और जो वर्णाश्रम जो है ना, वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो भी भगवान का ही क्रिएशन है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। तो एक दिन वो वर्णाश्रम में अगर रहेगा तो किसी न किसी जीवन में, जैसे प्रभु जी बताए, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान बनमं प्रपद्यते, तो कभी भक्ति में आएगा, तब भगवत धाम जाएंगे। एक साथ में सभी भीड़ लगा के, जैसे ट्रेन चला शताब्दी एक्सप्रेस मुंबई टू दिल्ली 12:15 में, एक साथ उठना है तभी ट्रेन चलेगा, ऐसा नहीं, सभी एक साथ में नहीं जा सकते, आगे पीछे होगा, ये वो ट्रेन की तरह नहीं है। तो जैसे जो जीव के पास स्वतंत्रता है, वे कब इसका जो है सदुपयोग करके भगवान के चरण कमलों में लगे, भक्ति में पथ पर चले, और रास्ता सबके लिए ओपन है, सबको सुविधा पर्याप्त है, तो उस हिसाब से भगवत धाम भगवान के पास शरणागत होकर प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी, कीर्ति खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, वहीं पर, वहाँ से वो पूछ रही हैं कि लोग ये मानने लग गए हैं आजकल कि जीवन का अंत तो मृत्यु है, तो फिर किसी और चीज़ की क्या चिंता करनी है, इसलिए अभी बस आनंद का लुत्फ उठाइए, मृत्यु तो अंततः होना ही है, सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। तो इन लोगों की मदद कैसे करें? अपने वनवास काल के दरमियान एक समय ऐसे हुआ था, महाभारत में वर्णन आता है कि द्रौपदी को प्यास लगती है और वो उस एक पानी की तलाश में सहदेव जाते हैं, नकुल जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, कोई भी वापस लौट कर नहीं आते हैं। अंततः युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, तो वो जैसे ही वो देखते हैं कि अपने चारे भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगी है और द्रौपदी को बहुत प्यास लगी है, तो उन्होंने सोचा मैं थोड़ा जल पी लूँ और द्रौपदी के लिए ले लूँ। तो जैसे वो जल को स्पर्श करने के एक अदृश्य आवाज़ आई, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो ही आप इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। वो एक यक्ष था और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज का स्वरूप हैं। यक्ष ने एक के बाद एक 100 प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर महाराज ने सभी के उचित सही जवाब दिए। बाद में उन्होंने अपने सभी भाइयों के प्राण वापस मांगे, खुद जल पिए, द्रौपदी को ले गए। तो उन 100 प्रश्न में से एक प्रश्न बहुत ही विख्यात है कि यक्ष पूछता है कि इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि लोग देख रहे हैं कि सभी की मृत्यु पहले हो चुकी है, अपने पूर्वजों की, आसपास में कई लोग मर भी रहे हैं वर्तमान में, और एक दिन सभी भविष्य में मरेंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी ऐसे जीते हैं कि जैसे एकदम कुछ पड़ी ही नहीं है, बस मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा तो बस जलसा करो, एंजॉय करो लाइफ। तो उनको मृत्यु के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए डर नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग देख रहे हैं पर लोग जी ऐसे रहे कि जैसे वो कभी नहीं मरेंगे। पर इसीलिए आप देखते हैं तो आसपास में पूरी दुनिया में लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कितनी पीड़ाएं और कष्ट झेल रहे हैं, और सारे लोग दौड़ रहे हैं चौतरफ 10 दिशाओं में कि इन सभी समस्याओं का निराकरण कैसे करें, पर उनके पास निराकरण नहीं है। उदाहरण के तौर पर आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले कोरोना था,
सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी मेडिसिन, सारी दवाइयाँ, सुविधाएं सब धरी की धरी रह गए। पूरा विश्व ब्लॉक हो गया एक प्रकार से, पूरा विश्व एक प्रकार से जैसे कुछ नहीं है। तो प्रकृति अपना कार्य करती है, प्रकृति से परे कोई नहीं जाता, और प्रकृति के परे स्वामी उनके भगवान है। मया दक्षिण प्रकृति न सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो प्रकृति अपना काम करती है, आप चाहे डरो या नहीं। और फिर कर्मफल तो भोगना ही है। आप देखते हैं कि कोई मनुष्य जन्म तो लेता है, पर कोई छोटा सा बच्चा हृदय में छेद लेके या आँखों की तकलीफ़ लेके जन्म लेता है, कोई कुछ वर्ष के बाद तकलीफ़ पाता है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक क्लेश से सब कोई पीड़ित है। तो यदि आपको वैसे जीना है तो वो पसंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है कि आप बिंदास जियो। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे इन समस्याओं का समाधान चाहिए, मुझे उससे परे जाना है, तो आपको उसकी शोध करनी ही होगी। वरना मृत्यु से बिंदास आप हो जाओ, लेकिन हो नहीं पाओगे। इसलिए जब हम देखते हैं कोई एक्सीडेंट होता है या कोई आदमी फिसलता भी है, या किसी का स्वजन, अपना परिवार का कुटुंबी जन अस्पताल में बहुत बीमार भर्ती होता है, ऑपरेशन होता है, तो लोग ऐसे नहीं कि हाँ बहुत खुश हो गए, चलो ये मर जाएगा, अच्छा होगा। बहुत चिंता होती है, रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, डॉक्टर से बार बार पूछते हैं ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं, बच जाएंगे या नहीं। तो फिर ऐसी अवस्था क्यों आती है? तो इसलिए यदि वो कैसे भी वो जीना चाहे, उनकी चॉइस है, लेकिन मृत्यु का भय तो सबको है। कोई मृत्यु के भय से बच नहीं सकता, केवल भगवान को शरणागत होने से ही। और अगला जीवन निश्चित है, आप मानो या नहीं मानो। आपके नहीं मानने से प्रकृति अपना कार्य नहीं रुकाएगी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। यदि 84 लाख योनियाँ गलत हैं तो फिर कर्मों का सिद्धांत ही गलत है। फिर सब सुखी और संपन्न होने चाहिए, सब निर्भय होने चाहिए, पर कर्म का सिद्धांत इतना कठोर है कि किसी को नहीं छोड़ता। तो इसलिए उनको 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, आज अगर आपका राजा का शरीर है, नेता का शरीर है, धनी मानी का शरीर है, कल को आप कुत्ता बिल्ली या सूअर के शरीर में जाकर मल मूत्र और विष्ठा में पड़े रहोगे, वही खाओगे। तो यदि आपको वो जीवन पसंद है तो आप वो निश्चिंत हो जाइए, कुछ मत करिए। थोड़ा हम इसमें जोड़े क्या? कृष्ण गीता में भी जैसे बताते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आनु अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम अहितकम। दो प्रकार के व्यक्ति है, एक आस्तिक एक नास्तिक। जैसे चार्वक मुनि भी थे भारत में, एक बोलते थे ऋण कृत्वा घित प्रीतम भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगवत। कि घी पियो लेकिन ऋण लेकर पी सकते हो, कर्जा करके ऋण, हम हमारे भाषा नेपाल में ऋण लोग थे, कर्जा लो लेकिन क्या करो, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगवत। हम मर जाएंगे तो फिर कौन आएगा, क्या संसार है, किसको क्या पता। इसीलिए जब तक जियो मौज करो, ऐश करो। इस तरह का भाव भी संसार में लोगों का है। जिस तरह कृष्ण गीता में कहते असत्यम, कि जगत असत्य है, अप्रतिष्ठम, कोई इसका आधार नहीं है। जगत आहु अनिश्वर, ये जगत में कोई ईश्वर नहीं है। ये अपरस्परम संभूतम, एक परस्परम संभूतम, काम के कारण से ही जगत का उत्पत्ति हुआ है। तो ये नास्तिक प्रवृत्ति का लोग जो है हमेशा जो है जीवन की आवश्यकता में ही उलझ जाते हैं। जैसे दो चीज़ है हमारे, एक जीवन की आवश्यकताएं और एक जीवन का उद्देश्य। तो हम कॉलेज में जाते हैं, स्टूडेंट को प्रचार करते हैं, तो उनसे पूछता हूँ कि दो चीज़ है, जीवन की आवश्यकता और जीवन का उद्देश्य। तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो बोलता है मुझे डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या पायलट बनना। तो बोलता फिर जीवन की आवश्यकता क्या है? तो भौतिक जो भी गैजेट है वो चीज़ मिलना, सुख सुविधा के बारे में वो लोग बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ देखो, इस संसार में जितने भी भोग्य पदार्थ है, जितने भी भोग्य वस्तु है, इसको पाने के बाद भी व्यक्ति खुशी नहीं है। डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन देखो बहुत सारे डॉक्टर जो खुशी नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे लोग बड़े बड़े उच्च पदावली में, फिर खुशी नहीं है। तो ये जीवन की
आवश्यकता है डॉक्टर बनना, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। डॉक्टर भी हो गए, इंजीनियर भी हो गए, बड़ा पदा उच्च अधिकारी भी बन गए, लेकिन खुशी नहीं हो तो ये सब जीवन की आवश्यकताएं हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? खुश रहना। डॉक्टर बनकर भी तू खुश नहीं है तो तुम्हारा ये आवश्यकता ही है तुम्हारे जीवन का। इसीलिए उद्देश्य के फोकस करो कि खुश कैसे रहना है। और खुश एक ही माध्यम है कि हम अपने संबंध को भगवान से स्थापना करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के पद पे, भगवान के जो वाणी है उनको अनुसरण करेंगे। सत्य क्या है, तभी वास्तव में हम लोग खुश हो सकते हैं। तो ध्यान देना चाहिए, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में ही उलझ जाना है कि जीवन का उद्देश्य जो परम आनंद है, जो हमको भगवान से जुड़कर आनंद में मग्न होकर खेलना है भगवान के साथ, उसके पास जाना है। वो चीज़ हम थोड़ा तो आशा करते हैं कीर्ति माता जी आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि जैसे आप जो मदद की बात कर रहे थे कि आप कैसे लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जो जीवन को यही समझते हैं कि बस यहीं से शुरुआत और मृत्यु पे समाप्त हो गई। तो गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु का जो उत्तर है आप उसको वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट करके अपना सकते हैं और ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छा ऐड किया रूप सनातन प्रभु जी ने कि जो है वो आपको आवश्यकताओं में उलझना नहीं है जीवन की, और उसके जो परम आनंद है, जो उसका उद्देश्य है जीवन का, मनुष्य जो हमें योनि में प्राप्त हुआ है, उसको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे आनंद में आपको जीवन को स्वीकार करना चाहिए। आप प्रभु जी के चेहरे से देख सकते हैं कैसे आनंद पूरा प्रफुल्लित होता है, प्रभु जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो ये भक्ति का ही जो है वो नतीजा है। आगे चलते हैं हम रूप सनातन प्रभु जी इसके। तो ये मृत्यु की बात चल रही थी तो इसीलिए ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं अभय राजस्थान से कि यदि हम हमेशा मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे तो हम जीवन का आनंद कैसे उठाएंगे? मिलते जुलते प्रश्न आ रहे हैं। सत्य को तो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं ना आप। जन्म जिस तरह सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, तो मृत्यु से फिर डरते क्यों हो आप लोग? यही तो सबसे बड़ा भय है संसारिक लोगों को लिए। जन्म होने के लिए लोग खुशी मनाते हैं और जब लोग मरते हैं तो लोग दुख और शोक में आ जाते हैं। यही भय को दूर करने के लिए हम लोग, हमारे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। बोलते थे श्रील प्रभुपाद जी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो सत्य है उससे हमको क्यों भागना भाई? हम लोग मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? मृत्यु के बाद कुछ और कोई संसार है? हम लोग प्रभुपाद जी एक छोटा किताब लिख ले, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जीवन मृत्यु से परे। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो वास्तव में मृत्यु के बारे में हम लोग इसीलिए इतना ज़्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जीवन की अंतिम गति में इसके बाद हमको कहाँ जाना है। इसीलिए हम लोग मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा लास्ट डेस्टिनी जो है, गंतव्य है, यहीं से प्रारंभ होता है जीवन का। ये भौतिक जगत में व्यक्ति का वास्तविक जीवन का प्रारंभ मृत्यु के बाद होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर पुण्य कर्म करता है तो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो मृत्यु के बाद फिर इसी जगत में आता है, या अधोगच्छन्ति तामसा, या नीचे के लोग नरक में, या और भी सारे लोग हैं वहाँ पे जाकर भगवान उनको कष्ट देते हैं। और जो भक्त है वो पाप और पुण्य से उठ गए हैं तो वो जाते हैं भगवत धाम, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ हर एक शब्द जो है गीत की तरह है। कथा गान्यम नाट्यम गमनपि वंशी सखी प्रिय, कि हर एक स्टेप वहाँ नृत्य के समान है। हम लोग चलते हैं तो वहाँ लगता है कोई नाच रहा है, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो लगता है कोई गा रहा है। तो ये जगत जो भगवान का है, श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन, जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ जाने के लिए हम मृत्यु की चर्चा करते हैं बारंबार कि हमको जाना है भाई, मृत्यु के बाद भगवान धाम जाना है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये आज एक ट्रेंड बन चुका है कि हम लोगों के माथे पर एक ज़बरदस्ती स्टैंप लगाया गया। कुछ ऐसे फिल्म आए, OMG, ओ माई गॉड, और एक दूसरा कोई ऐसे ही कि ये धर्म प्रचारक, हाँ PK ऐसे
कि ये धर्म प्रचारक लोग, ये पंडित लोग, ये लोग जो हैं धर्म गुरु, ये ज़बरदस्ती मृत्यु के भय से डरा डरा कर लोगों को धार्मिक बनाने, आप बिंदास जियो। तो हम जीवन का आनंद कब उठाएंगे? भाई ये आपका जीवन है, आप आनंद उठाओ। पर एक चीज़ है ना कि आप सच्चिदानंद आत्मा परमात्मा के अंश हों। जैसे मछली को पानी के बगैर सोने के पात्र में रखा जाए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, तो छटपटा के तड़प तड़प के मर जाएगी। उसको सोने के पात्र में, हीरा जड़ित सोने का पात्र है और एकदम मखमली गद्दी पे है, एयर कंडीशन रूम में रखा जाए, तो मछली उसमें सुखी नहीं रह पाएगी। क्या रह पाएगी कभी? नहीं। तो वो नहीं रह पाएगी किसी कीमत पे। उसी तरह हमें ये मनुष्य देह जो मिला है ना, वो जलसा करने, ऐश करने, आनंद करने, वास्तव में तपस्या करने के लिए, भगवान को जानने के लिए मिला है। लेकिन अभाव है ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का अभाव है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम अपनी जेब नहीं भरना चाहते, हम भक्त बन जाओ, हमारी संस्था जोड़ो। हम हमारे गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करते हैं कि इस लोगों का कल्याण हो, ऐसी बात बोलो। इसलिए हमने ये जीवन अपनाया है, ये भेष अपनाया है। तो आप कैसे सुखी रहोगे वो बताते हैं हम आपको। और कई आज यंग स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन ही आज देखेंगे, सर्वे करेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है। आत्महत्या का रेशियो इतने बढ़ चुका है, डाइवोर्स के रेशियो इतने बढ़ चुके हैं, जबकि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्री रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आदि सब परमिशन दे दी है। इसके बावजूद भी डाइवोर्स रेशियो बढ़ रहे हैं। पारिवारिक जो है, परिवार छोटा होते जा रहा है, संबंध विच्छेदित हो रहे हैं। करो ना आप ऐश, आनंद करो। तो क्यों संबंध विच्छेदित और दुख में परिणित होते हैं? क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों ज़्यादा डाइवोर्स रेशियो बढ़ रहा है? वो आप ही सोचिए। हम आपको कोई डरा वरा के कोई अपना चेला चपाटी बनाना नहीं चाहते, हम तो केवल आपका कल्याण का मार्ग बताना चाहते हैं, बस यही बात है। यस प्रभु जी। अगर सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जैसे हमारे जो जीवन है एक परीक्षा की तरह है। यस। अगर मान लीजिए अगर स्टूडेंट को 3 घंटा परीक्षा देने के लिए कि स्कूल में 3 घंटा उनके पास समय है, अगर वो चाहे मतलब ना लिख कर सिर्फ बैठा रहे, पंखा का हवा खाते रहे, ठीक है, तो उनका खुद का प्रॉब्लम है, वो परीक्षा में सफल नहीं होगा, फिर से पशु बनेगा अगले जीवन में। मनुष्य जीवन जो मिला था परीक्षा के लिए, जैसे प्रभु जी बताए, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, ऐसो आराम करने के लिए नहीं मिला। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए स्वतंत्रता भी है। भगवान तो उसमें तो हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान तो जीवात्मा को पूर्ण स्वतंत्रता दिए है। आप अगर चाहे तो मेरी भक्ति कर सकते हो, अन्यथा जतेषु क्या है श्लोक, अर्जुन को जो बोले, जतेषु तथा करो, एज यू विश यू कैन डू। आप जैसा चाहे वैसे कर सकते। तो जीवात्मा को भी वही स्वतंत्रता मिली। आप अगर आप चाहे तो भगवान की भक्ति करो, अगर नहीं चाहे तो फिर भी भक्ति नहीं करो, आपकी इच्छा। लेकिन भक्ति करेंगे तो आपके लिए लाभ है, नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। यस। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है सरल भाषा में। यस प्रभु जी। तो तीनों भक्तों ने काफ़ी अच्छा इसमें बताया। और जो मृत्यु की बात शुरू हुई कि जीवन से शुरू होता है, मृत्यु पे समाप्त हो जाएगा, तो आनंद उठाएं, आनंद का लुत्फ़ उठाएं। तो गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु ने बहुत सुंदर बताया कि जिसको हम आनंद बता रहे हैं उसके पीछे छुपे हुई जो कष्टदायक जीवन है, डाइवोर्स रेट, सुसाइड रेट से हमारे प्रश्न आते हैं, पिछले टॉक शोज़ में आए, इतने सुसाइड क्यों होता है, इतना कष्ट में क्यों हैं लोग। तो बड़ा अच्छा प्रभु जी ने भी विस्तार से बताया। और जीव के पास स्वतंत्रता है, चाहे तो आप इसमें ये जो सो कॉल्ड आनंद है इसको आप इंजॉय करें। और देखेंगे तो भक्त भी तो आनंद में है, जब करते हैं हरि नाम संकीर्तन, प्रसाद पाते हैं, तो एंजॉय तो कर रहे हैं। और प्रभु जी का एक छोटा सा बात मैं इसमें ऐड मतलब थोड़ा सा कहूँगा कि प्रभु जी ने कहा कि इतने डाइवोर्सेस और परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो जो एक भक्त का ध्यान आता है वो कह रहे थे कि आजकल जॉइंट फैमिली का मतलब है कि पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। तो आगे चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो जगन्नाथ देव प्रभु जी, ये एक भक्त हमसे पूछ रहे हैं, माता जी हैं ये भी, प्रियंका जायसवाल पटना बिहार से पूछ रही हैं कि महाराज एस्ट्रोलॉजी सच में होता है क्या? किसी का हाथ देखकर क्या सच में भविष्य बताया जा सकता है? क्यों नहीं। ये हाथ में इतनी सारी रेखा है, भगवान के ऐसे ही बेकार के थोड़ी दी है, कुछ ना कुछ तो। यही जो आपके सामने हमारे सामने बैठे हुए रूप सनातन प्रभु,
अबाउट 1 साल पहले मायापुर पंचतत्व मंदिर के बाहर बोले कि जगन्नाथ प्रभु प्लीज़ गिव मी योर हैंड। बोले क्या करना है? मैं आज तक मैं किसी को अपना हाथ नहीं दिखाए थे ना, तो हाथ मेरा पकड़ा, यही सामने है हमारे एस्ट्रोलॉजी रूप सनातन प्रभु। प्रभु जी आप तो बैठ के खाएंगे, आपकी किस्मत बहुत बड़ा है, ठीक है, आप बैठ के खाएंगे। मैं बोला मतलब आपको काम नहीं करना होगा, भगवान आपके किस्मत में पूरा हस्तरेखा में लिख दिए, आप बैठ के खाएंगे। मैं बोला कि होता है क्या? भगवान तो अर्जुन को बताया कि जब तक आप शरीर में कुछ करेंगे नहीं तो आपका निर्वाह भी नहीं होगा, पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो जो भी है एनीवे, तो ये हस्तरेखा जो माता जी का जो प्रश्न है प्रियंका जायसवाल माता जी की, सच में होता है कि नहीं? ये सच में होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड किया जा सकता है, वो ये है कि जो भक्ति है, भक्ति हस्तरेखा में नहीं लिखा रहता, किसी ज्योतिष में भी नहीं, ज्योतिषी में भी नहीं है, चित्रगुप्त के खाता में भी भक्ति नहीं लिखा रहता। भक्ति का शुरुआत कब होगा? वो ब्रह्मांड भर में ते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज, वो चित्रगुप्त के खाता में भी नहीं लिखा रहता, और ब्रह्मांड के अकाउंट में ये क्या बोले ब्रह्मा जी के रजिस्टर ऑफिस मतलब उसके खाते में भी नहीं लिखा रहता, और हमारे हाथ में भी लिखा नहीं रहता कि भक्ति हम कब शुरू करेंगे, कब वैष्णव से मिलेंगे, ये ज्योतिषी में नहीं लिखा रहता। ज्योतिषी में हमारे पूर्व जीवन में जो पाप किए हैं या पुण्य किए हैं उसके फलस्वरूप इस जीवन में जो मिला है या अभी जो कर रहे हो भविष्य में क्या मिलेगा, ये भौतिक चीज़ लिखा रहेगा। लेकिन भक्ति, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, कृष्ण भक्ति, ये चीज़ ज्योतिष में मेंशन नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये कोई अब लोग जैसे बोलते हैं ना कि इसमें विज्ञान नहीं है, नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी एक बड़ा विज्ञान है। हम खुद एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा अध्ययन किए थे, तो ये एक्यूरेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हाँ, और ये बड़ा एक साइकोलॉजी भी है ज्योतिष विज्ञान जो है। जैसे हर एक प्लानेट का रोटेशन और हर एक प्लानेट का अपना अपना घर होते हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्या कहाँ जाके कौन बैठा है, ये टोटल साइंटिफिक है। आप इसको अगर अध्ययन करेंगे अगर वैज्ञानिक तरीका से, तो आपको पता चलेगा कि ये सच में होता है। क्योंकि मैं भी इसको बहुत खोज अनुसंधान किया हुआ, इसको फील किया हो कि ये कोई झूठा चीज़ नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसको माना और अभी मान भी रहा है आधुनिक विज्ञान, जो कि उन लोग के पास इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जितना हमारा एस्ट्रोलॉजी में हम लोग के पास उतना इन्फॉर्मेशन है। और ये ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया एक विज्ञान है जो हमारे कर्म को, हर एक ग्रह प्लानेट जो है हमको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने अपने कर्म को, और उसी अनुसार हम लोग सफ़र या संसार के सुख सुविधा भोगते हैं। तो ये विज्ञान है, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। यही है। हरे कृष्णा। एक अगर किसी को छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देखना है कि ये ज्योतिष विज्ञान है या नहीं, तो कभी बच्चा जन्म लेता है, उसके हाथों का फ़ोटो ले लीजिए आप, हथेलियों का, फिर छठे दिन के बाद लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मान्यता है कि हर बच्चे के लिए छठी का उत्सव हम मनाते हैं। छठी के दिन विधाता आती हैं और उसके हाथों में उसके कर्म अनुसार उसकी रेखाएं चित्रित करके जाते हैं, उसका भाग्य लिख देते हैं, सुख दुख जो भी है। तो आप छठी के बाद उसकी हस्तरेखा का फ़ोटो लीजिए, फिर वो बच्चा 5 साल का हो जाए तब उसका फ़ोटो लीजिए, जब वो व्यक्ति 16 साल का हो जाए तब फ़ोटो लीजिए, आपको रेखाएं बदलती नज़र आएगी। और उसके अनुसार किसी ज्योतिष को पूछिए तो बताएगा हाँ इसके जीवन में ये वय में, ये उम्र में, ये आयु में ये उतार चढ़ाव आया या सुख दुख का उसको सामना हुआ। आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो प्रभु जी ने बताया सभी हमारे स्पीकर्स ने कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, विज्ञान है, इसका कैलकुलेशंस है, ये कोई मनगढ़ंत धारणा नहीं है कि मेरे हिसाब से ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए। तो इसको आप अगर ठीक से इसका पढ़ाई करेंगे तो समझ पाएंगे। तो हस्तरेखा देखकर या जो जन्म तिथि और ये सब चीज़ें देखकर आप वास्तविकता में पता लगा सकते हैं कुछ चीज़ें। तो इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जैसा जगन्नाथ देव प्रभु जी ने बताया कि क्या सुख दुख प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति के बारे में जो है इसमें कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं हो पाता। तो गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी आपके लिए ये प्रश्न
जो है वो हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक होगा कि जैसा जो पहले से ही जिनकी भक्ति होती है और उसके बाद उनको इस जन्म से भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही घर वैष्णवों के घर में जन्म मिलता है, तो क्या उनका कुछ ऐसा चार्ट देखकर पता लग पाता है कि ये कितनी अच्छी भक्ति करने वाले, क्योंकि वो भक्त के घर में उनका जन्म हुआ है? भगवत गीता में बताया है, शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। अभी थोड़ा सा किसी को क्या लगे मैं नहीं कह सकता, पर मैंने जो मेरे अपने परिवार की मैं बात करूं तो मैंने मेरी दादी को देखा है, माता पिता को देखा है, मैंने अपने आप को देखा है, मेरे पुत्र को देखा है और अब मेरी पौत्री है उसको भी देखा है। तो हमने देखा है कि हमारे घर में मेरे दादा दादी मेरे माता पिता, हम पति पत्नी, मेरा बेटा और मेरी पोती, हम सभी का जन्म बहुत अच्छे अच्छे शुभ शुभ दिनों में हुआ है। जैसे मेरा जन्म पांडव पंचमी के दिन, मेरा पिताजी का जन्म गोपाष्टमी के दिन, मेरी पत्नी का जन्म वो चैत्र शुक्ल एकम जो ब्रह्मांड की सृष्टि के रचना का दिन है, जिसको महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, उस दिन है। मेरी पौती का जन्म वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास में हुआ। ऐसे हमारे घर में सभी का जन्म। प्रभु जी, आप भक्त के घर में जन्म लेना एक सौभाग्य होता है। हमने इस्कॉन के 4 नियम जो बोलते हैं पालन करो, मांसाहार छोड़ो, चाय छोड़ो, हमने कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हमने पकड़ा ही नहीं, हमको चाय का स्वाद कैसा है पता ही नहीं है। तो हमें वास्तव में ये अनुभूति होती है कि हमें किस घर में जन्म मिला। स्कूल कॉलेज के टाइम पे हमारे मुंबई शहर में अन्य मराठी, सिख, क्रिश्चियन और दोस्त मटन मांसाहार करते थे, तो हम माँ से कहते थे, माँ हम गुजराती परिवार में जन्म लिए, हम कमज़ोर होते हैं, शारीरिक बल नहीं होता है, तो मैं भी अंडा खाना चाहता हूँ, मांसाहार। तो मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई थी, पर धर्म के संस्कार बहुत थे उनके पास, पारंपरिक, ऐसे वंश परंपरागत। तो कहती थी कि बेटा तुम सोचो कि तुम्हें क्यों ऐसे अच्छे ब्राह्मण वैष्णव कुल में जन्म मिला है, जहाँ तुम्हें अंडे खाना या चाय पीना मना है, स्वाद भी नहीं दिया गया तुम्हें। अगर तुम्हें अंडे खाने का भाग्य लिखा होता तो तुम किसी सिख या मराठी या अन्य कुल में पैदा होते, जहाँ मांसाहार शराब बिल्कुल आसान है, सहज है। तो उस समय समझ में नहीं आता था, पर अब बहुत अच्छी तरह से हमने बहुत जिद की, पर हमारे माता पिता ने कभी अनुमति नहीं दी। ऑफ कोर्स भक्तों के घर में जन्म लेने से बहुत लाभ मिलता है। मैंने मेरी पोती को देखा, 1.5 साल की है। हम जब राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, हम पिता पुत्र, तो वो भी जिद करके आती है और इतने सॉफ्टली और जेंटली, यहाँ मायापुर एकेडमी में लोगों को सिखाया जाता है, पर वो राधा रानी को तेल लगाती है, एकदम सॉफ्ट एंड जेंटल, एकदम हल्के से होले से। और उसको हम सिखाते हैं, कृष्ण पहले आप खाओ, कृष्ण आप खाओ। तो कभी हम भूल जाते तो कहते हैं पहले कृष्ण को दो। आरती का समय होता है तो घंटी पकड़ाती है, आरती करो, समय हो गया, संध्या समय। तो ऑफ कोर्स ये भक्तों के घर में जन्म लेने का एक बहुत बड़ा लाभ होता है। और वो पंजाबी में कहते हैं एवें ही नहीं मिलता है। तो ये गुरु कृपा, जैसे प्रभु जी ने बताया ना, ब्रह्मांडे भमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बिरिश। तो कहीं किसी जन्म में किसी साधु संत गुरु की कृपा, तो आपको ऐसे घर में जन्म मिलता है जहाँ आपको बचपन से ही भगवान की भक्ति का तालीम मिलता है, आपको प्रशिक्षण मिलता है। तो बहुत सुंदर। यस प्रभु जी, भी कुछ आपका प्रश्न क्या था इस बार? जो प्रश्न ये था कि जैसे हम भक्तों के, आपने जैसे बताया था कि हम भक्ति का जो विषय है वो करेंगे नहीं करेंगे, वो क्या होगा उनका, वो हम एस्ट्रोलॉजी में इतना नहीं पता कर पाते। तो उनका प्रश्न, मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि भक्तों के केस में जो ऑलरेडी भक्ति में हैं और अभी भक्त के घर में आए, तो उनका कुछ चार्ट देखकर हम ऐसा पता कर पाते हैं कि वे भक्ति में आगे कैसा करने वाले हैं। देखिए, आज तक जितने सारे मतलब भक्तों का जीवन या कुष्ठी विचार हुआ या कुंडली विचार, कहीं पर भी ऐसे भक्ति का उल्लेख नहीं है किसी का भी जीवन में। कब शादी है, कब उनका विवाह है, उनका कब एक्सीडेंट है, वो सब उल्लेख मिलता है। लेकिन वो कब भक्ति करेंगे, किस दिन 16 माला जप करेंगे, किस दिन महान सन्यासी बनेंगे। हाँ, शिल प्रभुपाद के क्षेत्र में देखा जाता है कि जब शिल प्रभुपाद का जब जन्म हुआ, तो जन्म होने के टाइम जो ज्योतिष आए थे उनके घर में, ये 70 साल की आयु में एक महान सन्यासी बनेगा, वृद्धावस्था में पूरी दुनिया में 108 मंदिर की स्थापना करेंगे। ये शिल प्रभुपाद के क्षेत्र में क्यों हुआ? क्योंकि शिल प्रभुपाद
कोई 84 लाख जीवन भ्रमण करके मनुष्य शरीर में नहीं आया था। श्रील प्रभुपाद सीधा गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आए थे, भगवान कृष्ण उनको भेजा था प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उसके क्षेत्र में, उस केस में किसी किसी का उसमें होता है, वो भक्ति करेगा, ये क्या करेंगे। प्रभु जी लिखा रहता है जिनका गुरु पावरफुल रहता है जी कुंडली में अवश्य भक्त बनेगा और 100% वो बहुत आगे जाएगा। मेरी कुंडली में लिखा ही है आगे चल के कहीं एक मंदिर बनाएगा, मैं अहंकार से नहीं, और जलाशय का निर्माण करेगा लोगों के लिए, प्याव। तो मैंने कई जगह जलाशय बनाए, प्याव बनाए, ताकि लोग पानी पी सके। वो लिखा रहता है, भक्तों के चार्ट में भी आता है। और साधारण तौर पर गुरु जिसका पावरफुल होता है हमारे 9 ग्रहों में से, तो वो किस घर में है, किस स्थान में है, और वो कितना पावरफुल है उसके अनुसार वो भक्त लिखा रहता है उसकी कुंडली। प्रभु जी वो ठीक है, मेरे बोलने का अर्थ है जैसे होता है ना कोई शुद्ध भक्ति, परम भक्ति, एकदम निष्काम भक्ति, ये सब चीज़ ज्योतिष में मैं भी ज्योतिष पहले पढ़ा था, वो चीज़ उल्लेख नहीं है। रिलीजियस का उल्लेख है, वो धार्मिक बनेगा या चोर बनेगा या डाकू बनेगा, वो चीज़ का उल्लेख है। लेकिन वो भक्ति में कितना उन्नत होंगे ये सब का मेंशन नहीं है। प्रभु जी भृगु संहिता में है, आप अगर भृगु संहिता पढ़ोगे, अभी एक उपलब्ध है 2000 कुंडलियों के साथ, अभी 5000 या 12000 कुंडली। उसमें एक तरीका होता है गुरु शनि को मिला के। अच्छा। उसमें आपका 3 जन्म का देते हैं, पिछला जन्म क्या था, ये जन्म में क्या है, और आप इसी जन्म में भगवत धाम जाओगे कि नहीं वो भी लिखा, और अगले जन्म में क्या बनोगे वो भी लिखा है। अच्छा, भृगु संहिता अभी मेरे पास 2000 कुंडलियों वाला है, अभी प्रिंटिंग में है 12000 कुंडलियों वाला। वो भृगु संहिता के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। भृगु संहिता में ये आता है वर्णन कि अगर आप भक्ति में बोलिए। और मैं आपको ठीक बोल रहे हैं, मोक्ष का घर 12वां घर है क्या, 12 कुंडली होते हैं ना। तो कभी कभी देखा जाता है जैसे वाणी जो है दूसरा घर है, तो वहाँ पे अगर गुरु का वास है तो जो व्यक्ति बोलता है वो बहुत प्रभाव होता है। ये चीज़ सब नॉर्मली मोक्ष इसका अंतिम जीवन है, इसके बाद इसको मोक्ष मिलेगा। बहुत सारे ज्योतिष के पास जाएंगे तो कहते हैं इसका 12वां घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, अब इसका लास्ट लाइफ है, ये अब जन्म नहीं लेगा। मोक्ष का बात कभी कभी कोई ज्योतिष, लेकिन विस्तृत रूप से भक्ति तत्व के जो है ना, ये इतना बड़ा होगा, उतना ही होगा, ये चीज़ तो वर्णन नहीं है। लेकिन शुभ लक्षण सब दिखाता है कि व्यक्ति जो है आने वाले दिन में इस प्रकार ये भक्ति रूप में इसका बहुत, क्योंकि गुरु का इसका बहुत प्रभाव है और भक्ति भाव इसका अच्छा रहेगा, ये चीज़ सब वर्णन होता है। अब प्रभु जी बोल रहे हैं तो होगा, क्योंकि प्रभु जी नहीं ये सच है। मेरी कुंडली में है राहु का चांडाल योग। अच्छा, मेरी कुंडली में तो उसमें लिखा ये इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा, अगर ये मिस्टेक नहीं करेगा तो 2-3 मिस्टेक में अभी तक सुधार नहीं पाया हूँ। बोले नहीं तो इसको एक जन्म और लेना पड़ेगा और भृगु संहिता के अनुसार फिर नेक्स्ट लाइफ में मोक्ष। तो मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ, बहुत प्रयास करने पर भी साधना करने। इसीलिए भृगु संहिता का स्टडी करना है हम लोग को सीरियस। इसीलिए बोला कर्मा निर्धंतु किंतु भजाम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजा। बस कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजाम। बस सही है। तो बहुत अच्छा हमारा इस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो प्रश्न शुरुआत हुई थी, काफ़ी अच्छा इसके अंदर से बातें निकल कर आई और हमें भी आपस में बहुत कुछ जानने को मिला कि प्रभु जी ने भी विस्तार से बताया कि भक्ति जीवन के बारे में भी आप कुछ भृगु संहिता से जान सकते हैं। और वास्तविकता में जो है हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरि नाम जप करना है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ दिए हैं पढ़ने के लिए, उन्हें पढ़ना है और अपने जीवन में अपनाना है। और धन्यवाद हमारे आज के स्पीकर्स का जो समय निकालकर टॉक शो में आते हैं और हमारे दर्शकों के इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्पीकर्स का धन्यवाद और मायापुर टीवी का धन्यवाद जो ये हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें हम आपके क्वेश्चंस को ले सकें। तो जो कुछ क्वेश्चंस अगर लाइंड अप हो रहे हैं तो हम उसको अगले सेशन में ज़रूर लेने का प्रयास करेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम